हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आज मैं एक ऐसा कहानी सुना रहा हूँ जिसे आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपकी जो नियति है उस पर कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो मैं आज ये कहानी आपको सुना रहा हूँ और रुकिए, सुनकर जाइए आप सभी। और उसके बाद हमें आप बताएंगे कि इस कहानी में आपको क्या सीख मिली और क्या इस कहानी को अपने जीवन में लाएंगे, उनको सिद्धांतों का अपनाएंगे या नहीं। तो एक वयस्क व्यक्ति काम की तलाश में भटक रहा था। वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और कुशल इंसान था। काम की तलाश में जैसे ही अपने घर से निकला तो काम के लिए उन्होंने सारे लोगों से पूछा, कंपनियों में जा कर के सबसे पूछा, पर उसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिला। जैसे ही शाम ढली, जब घर लौटने का समय हुआ तो जैसे ही वो आ रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, रुको रुको बेटा रुको। वो व्यक्ति रुका और जब पीछे मुड़ कर देखा तो एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके पास 3 बैग था। और वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम क्या मेरी मदद कर दोगे? तो व्यक्ति ने पूछा, हाँ बाबा बताइए क्या करना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मेरे पास 3 बैग है, ये तीनों बैग मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, ले जा नहीं पा रहा हूँ। अगर पास के गांव में मेरा घर है, अगर आप मेरे को वहाँ छोड़ दोगे बैग को, तो मैं तुम्हें 3 सिक्के के सोने के सिक्का दे दूँगा। वो व्यक्ति राजी हो गया और जैसे ही बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा तो बैग काफ़ी भारी था। वो हिला नहीं, वो उठाने बहुत मुश्किलें आई, लेकिन बात तो थी पैसे की ना। तो व्यक्ति उठाया और उठाकर अपने ऊपर रखा। वो आगे आगे चलता गया। पास में एक नदी था, वो नदी में उतर गया क्योंकि उसके चलकर ही नदी पार करनी थी। वो बाबा वहीं रुक गए और बोले, आवाज़ दिए, बेटा ये 2 और बैग है, मैं इसे पार नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप मेरे एक बैग और ले लो तो मैं 3 और सोने के सिक्के दे दूँगा। वो व्यक्ति कहा कि हाँ क्यों नहीं बाबा, मैं ले लूँगा। वो व्यक्ति जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, अगर इसे तुम पार कर दोगे तो मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दे दूँगा। वो व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और बैग को अपने ऊपर रखकर जाने लगा। जाते जाते एक पहाड़ मिली और पहाड़ को भी पार करना था। जैसे ही पहाड़ को पार करना था तो बूढ़े व्यक्ति पूरी तरह से थक गया था। उसने आवाज़ लगाई, बेटा रुको, क्या ये एक और बैग तुम ले लोगे? मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दे दूँगा। वो व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबा बिल्कुल, मैं आराम से पार कर दूँगा। वो अचानक से पीछे लौटा और अपने ऊपर एक और बैग ले लिया और 3 बैगों के साथ वो पहाड़ को चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं इस तीनों बैग को लेकर अगर भाग जाऊं तो मैं राजा बन जाऊंगा, माला माल बन जाऊंगा। मेरे पास फिर सारी परेशानियां, दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपने जीवन को बहुत ही आरामदायक बिता पाऊंगा और हमारे बच्चे भी बहुत खुशहाली से ज़िंदगी बिताएंगे। इसके एक निर्णय ने उसी की पूरी साम्राज्य को ख़त्म कर दिया।
उसने ये जब निर्णय लिया कि मैं इसे लेकर भाग जाऊं, तो उसने ये भी सोचा कि आखिर ये बुड्ढे तो मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी ये पूरा थक चुका है और साथ में ये तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं आराम से बैग लेकर भाग सकता हूँ। वो व्यक्ति ने देर नहीं की, अचानक वो दौड़ पड़ा और दौड़ते 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 बहुत ज़ोर शोर से दौड़ा और वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा वो पूरी तरीके से थक गया था, लेकिन जब अब मौका ही आया, वो आराम से बैठा। जब बैग को खोला, जब पहला बैग को खोला था तो उसने देखा कि उसमें मामूली पत्थर थे। 2 और बैगों को खोला तो उसमें भी मामूली पत्थर थे। वो घबरा गया, बौखला गया, गुस्से में हो गया और वो तड़प उठा। बात इतना ही नहीं, उसने बैग के नीचे देखा, बैग के सबसे निचली हिस्से पर देखा, उसमें एक चिट्ठी है, एक पत्र है, एक लेटर है। उस लेटर को जब उन्होंने खोल कर देखा, पढ़ा, तो उसमें लिखा था, बेटा मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राजा हूँ, मैं अभी आखिरी पड़ाव पर हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सदस्य नहीं है, मैं एक ऐसे साम्राज्य को मालिक बनाना चाहता हूँ जो समझदार, बुद्धि, विवेक और क्रमशील हो। वो तुम सारी चुनौतियों को पार कर दिए थे, बस एक ही चुनौती थी तुम्हें, और अगर उस चुनौती को भी तुम स्वीकार करके पार कर लिए रहता तो अगला साम्राज्य के मालिक तुम होता और सारी शौकीन दौलत संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया जाता। वो व्यक्ति जैसे ये लेटर पढ़ा वो रोने लगा, तड़पने लगा, विलखने लगा कि मेरी इतनी दिन की ईमानदारी, हमारी एक लालच ने हमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। बच्चों, मैं तुम्हें इस कहानी से ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर दिमाग में कोई भी विचार आते हैं तो उसी विचार से शब्द बनता है, उसी शब्द से निर्णय आते हैं और वो धीरे धीरे विचार हमारी आदत बनती है और इसी आदत से हमारी जीवन बनती है और उसी जीवन में हम ढलकर अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए दिमाग में एक अच्छा विचार लाइए, हमेशा ईमानदार रहिए, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए, कभी चीटिंग नहीं करिए। अगर आप सच में ईमानदार और कर्मशील होंगे तो साम्राज्य आपको भी मिलेगा। थैंक यू, बाय। इस कहानी से क्या आपको सीख मिली ये हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।